हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज को एक वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें मैंने क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब का सलूशन मैंने उन वीडियोस में कराया हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमेशा एलएचएस या आरएचएस लेके प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो मेरी माने तो जो इन दोनों में सबसे बड़ा है ना उसी को लें। तो हम लोग आरएचएस लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड, क्योंकि इन दोनों में यही बड़ा है। राइट हैंड साइड ही क्या है? बड़ा है। तो आरएचएस क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है ना आरएचएस। ठीक है, तो हम लोग पता क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाएंगे। क्यों अप्लाएंगे अभी आपको मालूम चल जाएगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा ये इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं चाहता हूँ जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे आप उसे लिखकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th के फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में भर भर के यूज़ होंगे। देखिए आ गया ये फॉर्मूला, साइन 3 थीटा इसके इक्वल होता है, इसका यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए 3 माइनस 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 माइनस 4 है ना, बस x के जगह साइन थीटा है, x क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे x के जगह साइन थीटा मान लेंगे। क्यों मानेंगे अभी आपको मालूम चल जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 x के जगह साइन थीटा, x के जगह साइन थीटा माइनस 4 x क्यूब है ना, x क्यूब है मतलब साइन थीटा का क्यूब, और साइन थीटा का क्यूब क्या होगा? साइन क्यूब थीटा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। इसका फॉर्मूला साइन 3 थीटा होता है, तो मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, है ना। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कट जाएंगे, मिलेगा हमें 3 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x इजगल टू साइन थीटा है, x इजगल टू क्या है? साइन थीटा है ना। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस साइन को इधर लेके आना होगा। तो मैं साइन को इधर लेके आऊँगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और फिर x और इधर बच जाएगा थीटा। ये साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर x और थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई 3 साइन इनवर्स x, तो आंसर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और यही हमारा LHS भी था। तो हैंस प्रूव्ड, है ना। आई बात समझ में? अरे बस x के जगह मैंने साइन थीटा रखा है तो ये बन गया, ये बन गया तो ये लिख दिया, ये लिख दिया तो साइन इनवर्स से साइन कट के 3 थीटा हो गया। 3 थीटा हो गया तो थीटा की वैल्यू रख दी और हमारा प्रूफ आ गया। सिंपल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, तो फिर से भाई आरएचएस लेंगे। हम लोग आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्या है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही है ना आरएचएस। ठीक है, तो हम लोग अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, यही हमें सोचना है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस 3 थीटा ये इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की। उम्मीद करता हूँ अब आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसे कर ले जाएंगे तो फिर पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सब्स्टिट्यूट क्या करने वाले हैं हम लोग? x की जगह कॉस थीटा, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब है तो ये जाएगा 4x क्यूब मतलब कॉस थीटा का क्यूब, तो ये जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3x की जगह कॉस थीटा। ठीक है, और इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस 3 थीटा, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। फिर क्या होगा? ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो मिलेगा हमें 3 थीटा। फिर से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इस कॉस को हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स फिर x इजगल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स x, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स x, यही हमारा
LHS भी है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बस आपको ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। थर्ड पार्ट में हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी छोटा करना है। ये जो बड़ी सी चीज़ दिख रही है इसे छोटा बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूशन किए हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्या मानने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मानूंगा x इजगल टू टेन थीटा, ठीक है, x इजगल टू टेन थीटा मानूंगा। क्यों मानूंगा अभी आपको मालूम चल जाएगा, चिंता नहीं करिए। ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के जगह टेन थीटा। आई मेरी बात समझ में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उम्मीद करता हूं इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा, ये क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रूट, इसके जगह क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। यहाँ तक सही है, बिल्कुल। रूट के अंदर दो सेक थीटा है तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इस सेक थीटा को मैं और इस टेन थीटा को मैं साइन और कॉस में बदलूंगा। अच्छा, उसके पहले आपको ये बात मालूम चली कि क्यों मैंने एक्स की जगह टेन थीटा लिया है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बनता तो मैं इस रूट को हटा नहीं पाता। बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि ये रूट ना हट जाए तभी ना छोटा बनेगा, रूट हटेगा ही नहीं तो छोटा कैसे बनेगा। तो इस रूट को मैं हटाना चाहता था, तो रूट कैसे हटेगा कि x की जगह मैं टेन थीटा मान लूँ, जिससे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बने, सेक स्क्वायर थीटा हो जाए और वो सेक थीटा बदल जाए, ठीक है। कुछ और मानता तो नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे आप x की जगह साइन थीटा नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, तो इस सेक थीटा और टेन थीटा को साइन और कॉस में बदल देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। टेन इनवर्स सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम हमें लेके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, टेन इनवर्स इसके नीचे 1 लिख दीजिए, इस 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, माइनस कॉस थीटा को 1 में करें तो कॉस थीटा आएगा। डिनोमिनेटर लिखने के लिए इस कॉस थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा ही आएगा। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ थी ना, ये सॉल्व हो गई। फिर ये बड़ा सा डिवाइड का साइन, बड़ा सा डिवाइड का साइन, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये मिलेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो एक काम करिए, इधर वाले पोर्शन को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, यहां पे कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं, वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2k, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला है। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा है तो थीटा बाई 2 आता है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूला बताया है और उसका प्रूफ भी बताया है, जिससे आप फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर और यहां पर। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये साइन थीटा की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई बात समझ में, 2 से 2 गया, थीटा बाई 2 मत काटिएगा, ये एंगल्स हैं, एंगल्स थोड़ी ना डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर 2 साइन है, नीचे 1 साइन है, तो 1 साइन कट जाएगा, बचेगा 1। क्या बचा देख लेते हैं। टेन इनवर्स हमें मिलेगा ऊपर साइन थीटा बाई 2, नीचे मिलेगा कॉस
थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना। और टेन थीटा और ये टेन इनवर्स कट जाएंगे ना, अरे भाई ये टेन इनवर्स और ये टेन कट जाएंगे तो मिलेगा हमें थीटा बाई टू। अब बस हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस टेन को अगर इधर लेके आए तो टेन इनवर्स हो जाएगा, साथ में एक्स इज इक्वल टू थीटा, टेन को इधर लेके आएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा एक्स और थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा सा लेंदी था, और ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं। अब देखिए फोर्थ वाले में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, ये रूट के अंदर है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के, है ना, एक्स था तो एक्स बाई टू। और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। याद रहे जब माइनस होता है तो साइन और जब प्लस होता है तो कॉस, और याद रखिएगा स्क्वायर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माइनस तो साइन और प्लस तो कॉस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आएगा रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया। अब देखिए रूट के अंदर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो रूट क्या करेगा, भगाएगा। टेन इनवर्स साइन स्क्वायर है तो साइन बदल जाएगा, साइन एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स बाई टू। और अभी आपने देखा साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। टेन से टेन इनवर्स गया, मिलेगा हमें एक्स बाई टू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इधर वाले चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इनसे कोई मतलब ना रखा करें कि इधर क्या दिया हुआ है, आप बस इसको छोटा करने की कोशिश किया करिए। और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस टाइप का आपको क्लास 11th में एक प्रूफ मिला होगा। उस प्रूफ में क्या करते थे, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। जब भी इस तरह का दिया रहता था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हम लोग जितने भी टर्म्स थे उन सबको कॉस एक्स से डिवाइड कर देते थे। तो ये जाएगा टेन इनवर्स, इसको कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये ना पूछेगा कि ये कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड किया तो 1 कैसे हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई कॉस एक्स कर रहा हूँ, मतलब हर एक टर्म को कॉस एक्स से डिवाइड, तो इसको किया तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इस कॉस एक्स को करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक टर्म को मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया है, हर एक टर्म को मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया है, तो ये जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, ये है, इसका फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो ये जो प्रूफ है ना, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, मैं बिना इस फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को करा सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया याद कर लीजिए, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और काफ़ी जगह इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंदर मिलेगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। आई बात समझ में, 10 से 10 कट जाएगा, हमें मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए मैं जो काट रहा हूँ ना, इस तरह कभी काटा नहीं जाता है, मैं बस आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये कट जाएंगे, काटा कभी नहीं जाता है। ये जो मैंने काटा ना गलत है, ऐसे कभी काटिएगा नहीं, बस समझ लीजिए कि हट गया है, ये हट चुका है, तो ये मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस बार हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना पड़ेगा और हम लोग x के जगह इस बार साइन थीटा मान सकते हैं।
लेकिन सिर्फ साइन थीटा मानने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों। टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं साइन थीटा रख रहा हूँ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, सही बात है। क्या आप इस नीचे वाली चीज को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो x के जगह मुझे a साइन थीटा मानना होगा। तो इस x के जगह a साइन थीटा, एक्स स्क्वायर के जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? x के जगह मुझे a साइन थीटा मानना होगा, a साइन थीटा याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट, नीचे से a स्क्वायर कॉमन है, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, बिल्कुल। देखिएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब समझ आया क्यों मैंने एक्स की जगह साइन माना है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 10 मानते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर आता, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए मैंने एक्स की जगह साइन माना। और क्योंकि यहाँ पे ए था तो इसलिए मुझे ए भी मानना पड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, रूट है ना, ए से कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, यहाँ से ये 10 और ये 10 इनवर्स कट जाएंगे तो थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, इस ए को नीचे भेज दीजिए तो ये x बाई ए हो जाएगा इजगल टू साइन थीटा। अरे हमें क्या मिला, x बाई ए इजगल टू साइन थीटा ना। इस साइन को अब इधर लेके आइए तो साइन इनवर्स x बाई ए इजगल टू थीटा, तो इस थीटा की जगह में हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई ए। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैंने कैसे इस वाले इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाली है? इस a को मैंने नीचे लेके आया तो x बाई ए, फिर इस साइन को इधर लेके आया, तब जाके साइन इनवर्स x बाई ए हुआ। आई बात समझे? और फिर मैंने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब सेवेंथ पार्ट में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा, ये इक्वल होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे आपने साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखा, उसी तरह टेन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। और ये जो चीज़ है वो आपको इसके जैसी नज़र आ रही होगी, बस प्रॉब्लम क्या है कि ए भी है। तो हम लोग इतना मालूम चल गया कि एक्स के जगह टेन थीटा मानेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ए आ रहा है तो ए टेन थीटा मानना ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, इस x के जगह a साइन थीटा, सॉरी a टेन थीटा माइनस x क्यूब है तो इसका क्यूब करना है तो क्या आएगा, a क्यूब टेन क्यूब है ना, डिवाइडेड बाई a क्यूब को ऐसा ही रहने दीजिए माइनस 3a x स्क्वायर यानी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो a स्क्वायर a है, a स्क्वायर a क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा ना, ये यहाँ पे a क्यूब। सिमिलरली a स्क्वायर है तो यहाँ पे भी a क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर जगह a क्यूब है तो कॉमन ही ले लें, टेन इनवर्स कॉमन लेंगे a क्यूब, नीचे भी इससे भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब हट गया तो 1 बचेगा माइनस 3, a क्यूब हट गया तो टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझे, a क्यूब से a क्यूब हट जाएगा है ना। हमें क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही मिलने वाला है ना। अब इस पूरे की जगह मैं टेन थीटा लिख पाऊंगा तो ये जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन से टेन इनवर्स गया मिलेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू अब निकालेंगे तो इस ए को नीचे लेके आएंगे तो x बाई ए हो जाएगा इजगल टू टेन थीटा। ठीक है, अब इस टेन को अगर इधर लेके आएंगे तो टेन इनवर्स x बाई ए इजगल टू थीटा मिल जाएगा। सही बात है, इस टेन को मैं इधर लेके आया हूँ तो टेन इनवर्स x बाई ए इजगल टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा की जगह टेन इनवर्स
एक्स बाई ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, कठिन नहीं था, आसान था, बस ये फॉर्मूला यूज हुआ है, याद रखिएगा। अब 8th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, हमें चेक करना है साइन इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होगी। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, आप पता क्या चेक करिए, साइन कौन से एंगल पर 1/2 देगा, तो साइन π/6 पर 1/2 देता है, π/6 मतलब 30, तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 देता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 देता है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें बस यहाँ पे एंगल फाइंड करना होता है कि किस एंगल पर 1/2 आएगा, तो π/6 पे ही तो 1/2 आता है, तो जाएगा tan इनवर्स 2 cos आगे 2, इसकी वैल्यू π/6। अब ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 cos π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया, बचेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और tan किस एंगल पर 1 देता है, tan कौन से एंगल पर 1 देता है वैल्यू, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे tan लिख दीजिए, बीच में सोचिए कौन सा एंगल रखें कि 1 आ जाए, तो 45 डिग्री ना, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। सिंपल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9th है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल सा काम नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखिए वो फॉर्मूला पहले जान लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने इसे भी क्लास 11th में पढ़ा होगा। फिर cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले के इस्तेमाल हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, मतलब इन्हीं दोनों की तरह ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इतना तो मालूम चल गया कि x के जगह मुझे tan थीटा लेना है और y के जगह मुझे tan थीटा लेना है, लेकिन दोनों जगह सेम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ और लेंगे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फाई, दूसरा एंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे फाई लिया। ठीक है, अब देखिए क्या जाएगा, tan 1/2 साइन इनवर्स, देखेगा ध्यान से, 2x के जगह tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यही ना आएगा। ठीक है, अब इसके जगह हम लोग ये लिख पाएंगे, इस पूरे के जगह हम लोग ये लिख पाएंगे, इस पूरे के जगह ये लिख पाएंगे, तो ये जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, थीटा नहीं फाई। ठीक है, फिर ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएंगे, tan 1/2 साइन से साइन इनवर्स गया तो 2 थीटा प्लस कॉस से कॉस इनवर्स गया तो 2 फाई। क्लियरली दिख रहा है, इधर 2 कॉमन है, कॉमन लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो tan 1/2, फिर ब्रैकेट में 2 बचेगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, 2 से ये 2 कट जाएंगे, हमें फाइनली मिलेगा tan थीटा प्लस फाई, यही मिलेगा ना। थीटा की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी, तो इस tan को इधर लेके आइए, तो tan इनवर्स x इजल टू थीटा हो जाएगा, इस tan को इधर लेके आइए तो tan इनवर्स y हो जाएगा इजल टू फाई, है ना। इस थीटा और फाई की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये जाएगा tan थीटा के जगह tan इनवर्स x प्लस फाई के जगह tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
ये इसका भी एक फॉर्मूला हो जाता है, वो होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। ये दो टेन इनवर्स को जोड़ने का फॉर्मूला है, ये आपने इसी क्लास में पढ़ा होगा। ये 10 से टेन इनवर्स कट जाएंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 10th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोगों के मन में खुरापात आएगा कि इस साइन इनवर्स से इस साइन को काट दें, लेकिन कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, मतलब अकेले इस टाइप के क्वेश्चन, कभी भी कट मत करिएगा प्लीज़, नहीं तो आपको मुझे 12 फॉर्मूले और बताने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि 12 फॉर्मूले और याद करना पड़े, तो आप बस समझ लीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो साइन इनवर्स से साइन नहीं कट करना है। मतलब अकेले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब कभी भी साइन इनवर्स से साइन कट नहीं करना है। क्या करेंगे तब? हम लोग साइन 2π/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। साइन 2π/3 लिखा हुआ है, 2π/3, इसको कई लोग पाई माइनस π/3 भी लिखते हैं, क्योंकि 3 को जब पाई में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3π आएगा, उसमें पाई घटाएंगे तो 2π आ जाएगा। 2π/3 को ऐसा लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई माइनस π/3। अब आप लोगों ने इस टाइप का कन्वर्जन क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा चीज़ है। साइन की वैल्यू अब हमें अगर यहाँ से फाइंड करनी है तो हम लोग जानते हैं पाई पर चेंज नहीं होता है ना। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन n पाई प्लस थीटा, तो चेंज नहीं होता, साइन ही रह जाता है और थीटा बन जाता है। ठीक है, मतलब आप इस n पाई को हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइन ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे साइन पाई लिखा हुआ है, n पाई जैसा ये तो है पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/3। अब यहाँ π/3 ना वही लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए इस पूरे चीज को, लेकिन अब देखना होगा यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, मतलब इस साइन के आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। पाई माइनस π/3 कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, या कह सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 0 होता है, ये पाई होता है, या फिर इसे 2π भी बोला जाता है। तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना, पाई माइनस π/3 यानी पाई से छोटा, तो यानी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन जो होता है सेकंड और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। याद रखिएगा जब इस टाइप का कन्वर्जन करेंगे तो साइन ये वाला एंगल, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ साइन कौन सा आएगा, और वो मालूम चलेगा इस वाले नियम से। अभी भी इस साइन इनवर्स को इस साइन से कट नहीं करेंगे, जनरली प्लस को लिखा नहीं जाता तो मैं हटा दे रहा हूँ। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सही बात है, अरे साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। अब इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स √3/2 मतलब क्या, साइन कौन से एंगल पर √3/2 देता है, साइन के अंदर कौन सा एंगल रखूं कि √3/2 आ जाए, तो 60 डिग्री ना, और 60 डिग्री मतलब π/3, तो आ गया, यानी इस पूरे का आंसर होगा π/3। देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ साइन से साइन इनवर्स काटा होता तो 2π/3 आता, π/3 नहीं आता। तो हमेशा ऐसे चेंज करके सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सॉल्व करना है tan इनवर्स tan 3π/4। तो फिर से भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस tan को इस tan इनवर्स से नहीं काटिएगा, सिंपली सोचिए इस 3π/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3π/4, पाई माइनस π/4, है ना। 3π/4 को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 4π माइनस पाई तो 3π आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैं वही करूँगा, tan इनवर्स tan 3π/4 के जगह लिखूंगा पाई माइनस π/4। ठीक है, अब पाई पे तो चेंज होता नहीं है, तो ये जाएगा tan इनवर्स tan ये वाला एंगल जो कि है π/4, लेकिन हमें सोचना होगा कि यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पाई होता है, ये 0 होता है, या फिर 2π। पाई माइनस π/4 है तो ये ऑब्वियस सी बात है इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। और आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त एक फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x, है ना। मतलब अगर माइनस अंदर है tan इनवर्स के तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के, तो ये tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा।
दो चीज़ें समझनी है कि ये माइनस कैसे आया और ये माइनस बाहर कैसे आया। तो माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये जो कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन करते वक्त हम साइन ध्यान में रखते हैं और हमने पाया कि ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उस क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो टेन के आगे नेगेटिव लगा दिया, है ना। फॉर्मूला था ना ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस जब अंदर आया तो टेन इनवर्स उसे बाहर निकाल देता है। अब ये हो गया 10π/4, 10π/4 मतलब आप लोग जानते हैं 1045 डिग्री, 1045 डिग्री मतलब 1, और 10 इनवर्स 1 मतलब 10 कौन से एंगल पर 1 देता है, तो 1045 डिग्री पर 1 देता है, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, और क्योंकि माइनस लगा था तो -π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 3/5 लिखा है। आप लोग जानते हैं कि साइन के अंदर मैं ऐसा कोई एंगल जानता नहीं हूँ जिस पे 3/5 आ जाए। तो ऐसे केसेस में सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे ये बाहर 10 है ना, तो इस साइन इनवर्स को मैं 10 में बदलने की कोशिश करूंगा, इस कॉट इनवर्स को भी मैं 10 में बदलने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। मैं साइन इनवर्स 3/5 को 10 में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। किस में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ? 10 इनवर्स में। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 को कुछ मान लीजिए, आप x मान लीजिए। अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन x हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स था, उधर जाएगा तो साइन x इक्वल टू 3/5 है। आप लोग जानते हैं साइन x जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो बेस क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल लीजिएगा। तो tan x की वैल्यू मुझे बता दीजिए। tan x की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बेस? बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू है 4, तो ये 3/4 आ गया tan x का वैल्यू। इस tan को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। तो आपने साइन इनवर्स 3/5 को x माना था और आपने पाया x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। तो आप साइन से tan में तो चले गए ना, आपने पाया कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। कैसे मैंने चेंज किया देखिएगा। इस साइन इनवर्स को उधर भेजा, साइन x हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने बेस फाइंड कर लिया। tan x जानते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan x की वैल्यू 3/4, तो x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। ये x की वैल्यू थी तो मैंने इस x की जगह ये रख दिया, तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया है, उसी तरह आप कॉट इनवर्स 3/2 को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं कॉट इनवर्स 3/2 को भी मान लूंगा कि ये x के इक्वल है, तो कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट x हो जाएगा, ठीक है। कॉट x मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट x मतलब क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan x मतलब क्या जाता है? tan x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू 3 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स 2/3। तो मैं इस x के जगह लिख पाऊंगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कैसे मैंने कन्वर्ट किया है? नहीं समझ आ रहा तो बस दोबारा देख लीजिए, दोबारा तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस चीज को मिटाने जा रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। मुझे क्या मिला? इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, दोनों को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 3/5 मतलब tan इनवर्स 3/4, ठीक, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 मतलब tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है। तो ये जाएगा 10, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 इंटू 2/3, ठीक है।
जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो ये 4 और ये 2 को कट मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। वैसे मुझे सिंप्लीफिकेशन ये वाला तो नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे मैं सॉल्व करूँगा। 10 इनवर्स, इस 3 को 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा, प्लस इस 4 को 2 में करूँगा तो 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस 4 को 3 में करूँगा तो 12 हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन। अब देखिए 3 2 जा 6 तो 1 माइनस 6, 4 3 जा 12 तो डिवाइडेड बाई 12। इस 1 के नीचे 1 है, आई बात समझ में, है ना। तो इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। देखिएगा क्या जाएगा। 10 इनवर्स 9 प्लस 8 17 होगा, डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 12 1 जा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई इस 1 को 12 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन में सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब ये 12 से ये 12 कट गया, यही फायदा है कि इस 4 को इस 2 से न कट करने का। अगर आप यहाँ पे काट देते 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये 12 से 12 नहीं करता, फिर आपका कैलकुलेशन और लेंदी हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा के सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन मुझे नहीं सिखाना चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये 10 से ये 10 इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 17 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 विच इज 6। तो 17/6 आंसर आएगा हमारा, है ना। अरे ये 10 से 10 इनवर्स हट गया, बचा 17 और ये 12 माइनस 6, क्योंकि ये 12 और 12 भी कट चुके थे। तो ये जो फ्रैक्शन है इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, मतलब इसे और इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरह का केस आए ना तो ये कट मत करिएगा, नहीं तो फिर ये 12 और 12 कट नहीं होंगे आपस में। अब देखिए हमारे सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी कॉस इनवर्स कॉस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी डायरेक्ट कट मत करिएगा। आप इस 7π/6 को सोचिए क्या लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6π प्लस 1 पाई 7π हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ना, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, इस 7π/6 की जगह ये लिखेंगे, दैट इज पाई प्लस π/6। आई बात समझ में। अब आप लोग जानते हैं पाई पे तो चेंज होता नहीं है, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ये वाला एंगल दैट इज π/6। लेकिन हमें सोचना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, उसके लिए हम लोग इस तरह से बना लेंगे। पाई प्लस π/6 है तो ये पाई होता है, तो प्लस π/6 मतलब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। सही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। तो मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है अब। तो नेगेटिव साइन कैसे आया समझ आ रहा है। अब देखिए कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया है, अब आप इसे डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब अगर इस माइनस को बाहर निकालना है तो पाई भी साथ में आएगा। तो पाई माइनस ये माइनस बाहर निकाल दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस π/6। मेरी बात समझ आ रही है। इस माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई लगाना पड़ा। ठीक है, अब ये जो π/6 आया है ना, cos π/6 मतलब क्या, cos 30 डिग्री। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और फिर cos इनवर्स √3/2 है, तो सोचिए cos कौन से एंगल पर √3/2 देता है। अरे cos जो होता है वो 30 डिग्री पर ही तो √3/2 देता है। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6। अब पाई माइनस π/6 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 5π/6 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए साइन π/3, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स इस माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स डायरेक्ट बाहर नहीं निकालता है, लेकिन साइन इनवर्स इस माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। ये माइनस इस माइनस से प्लस बन जाएगा, फिर मिलेगा हमें साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक समझ आ रहा है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कौन से एंगल पर 1/2 देता है, साइन कौन से एंगल पर 1/2 देता है। तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 देता है। 30 डिग्री मतलब होता है π/6।
6, तो ये जाएगा साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं ना, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं और इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 9π/18। कैसे आया 9π? इस 6 को पाई में करेंगे तो 6π आएगा, प्लस इस 3 को पाई में करेंगे तो 3π आएगा, डिवाइडेड बाई इस 6 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 6 + 3 9π डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो दिख रहा है क्लियरली कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमें मिला साइन π/2। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक ही खेल था कि इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, फिर π/2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, सिंपल। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब क्योंकि कॉट के अंदर माइनस आ गया है तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कॉट भी माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई का यूज़ करता है। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 माइनस, अब ये कॉट इनवर्स √-3 है, तो अगर इस माइनस को बाहर निकालना है तो पाई यूज़ करना पड़ेगा माइनस कॉट इनवर्स √3, मतलब इस माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि आगे माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो आप लोग जानते हैं क्या करेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 मतलब tan कौन से एंगल पर √3 देगा, तो tan जो है वो 60 डिग्री पर √3 देता है, 60 डिग्री मतलब π/3। कॉट √3 मतलब कॉट इनवर्स √3 मतलब कॉट किस एंगल पर √3 देगा, तो कॉट 30 डिग्री पर √3 देता है, 30 डिग्री मतलब π/6, तो इसकी वैल्यू आएगी π/3, फिर माइनस पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा, तो 3 6 ज़ा 18 होता है तो यहाँ पे 6π, 1 18 ज़ा 18 होता है तो -18π, 6 3 ज़ा 18 होता है तो 3π। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, 6 और 3 9π हो जाएंगे और 18π से घटाएंगे तो -9π आएगा, डिवाइडेड बाई 18, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो -π/2 हमारा आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस थे, इनमें से कुछ इजी थे कुछ टफ थे, लेकिन अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं। वीडियो हल्का सा लंबा जरूर बना होगा, लेकिन मैं चाहता था कि एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर करवा दूंगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को, लेकिन टेलीग्राम पे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।